ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से अलग अलग जगहों पे साईं की मूर्ति को लेके विवाद हो रहा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। उसके अलावा हमारे साथ जो है अरुण सिंधे गायकवाड़, जो कि साईं समर्थक हैं। उसके साथ स्वामी ओमकारानंद जी भी सरस्वती महाराज जुड़ गए हैं, जो कि शंकराचार्य हैं। मैं पहले चलता हूं मौलाना साहबुद्दीन साहब के यहाँ। मौलाना साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो साईं बाबा को लेके विवाद हो रहा है, हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे, उनकी मूर्ति जो है किसी भी मंदिर में नहीं हो सकती है, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, साईं बाबा की जो लोग पूजा करते हैं, मूर्ति रखते हैं या नहीं रखते हैं, हमें उसका कोई यानी खास मुसलमानों का, भारत के मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। साईं बाबा एक मजहबी शख्सियत थे, मगर वो मुसलमान नहीं थे। जो लोग भी उनके अंदर मुसलमान होना तलाश करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि इस्लाम कभी भी मूर्ति पूजा की इजाज़त नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुसलमान अपने जान माल, माँ बाप, इज्जत आबरू, हर चीज़ से ज़्यादा उनको पैगंबर इस्लाम को समझता है। मगर इसके बावजूद भी पैगंबर इस्लाम की पूजा नहीं करता, सिर्फ एक खुदा की मुसलमान पूजा करता है बस। और साईं बाबा को मुसलमान, उनके अंदर मुसलमान तलाश करना और उनको चांद मियाँ का लिबादा पहनाना या चांद बाबा कहना, ये तमाम चीज़ें ये इस वक्त देश में इस नज़रिए के साथ हो रही हैं कि जैसा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था, अपने लोगों को एक मजहबी जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि आप लोग हर मस्जिद के नीचे, हर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां मत तलाश करिए। तो उनका एक काफी विरोध हुआ। और मैं आपको बताऊं, 10-12 साल पहले जी। कांचीपुरम के शंकराचार्य साहब ने भी इस तरह का कोई एक बयान दिया था साईं बाबा के ताल्लुक से। तो फिर उनका इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि बाइकाट तक की नौबत आ गई थी, वो परेशान तो हो आपको गए। लगता है कि तो ये ये सब एक, राजनीति से प्रेरित है? ये सब राजनीति हो रही है और इसके पीछे सियासत के अलावा, सियासतदानों के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मजहब की ठीक है खिदमत नहीं मौलाना है। साहब, मेरे साथ दो और लोग हैं, उनसे भी जरा पूछते हैं। स्वामी ओमकारानंद सरस्वती शंकराचार्य महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि ये विवाद आखिर क्यों हो रहा है? अब मूर्तियां हटाई जा रही हैं, कहा यह जा रहा है कि भाई देवी देवताओं के मूर्तियों के साथ साईं बाबा की मूर्ति का कोई काम नहीं है। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जब मूर्तियां स्थापित हुई तो श्रद्धालुओं ने और वहां के लोगों ने मिलकर के मूर्तियों को स्थापित किया। आज मूर्तियां विस्थापित हो रही हैं तो भी श्रद्धालुओं की इच्छा से, वहां के लोगों की इच्छा से हो रही है। कोई जबरदस्ती किसी के मंदिर में जा करके और वहां से मूर्ति उखाड़ने की परंपरा तो चलाई नहीं जा रही है। वहां के लोग मिलकर के उस मूर्ति को हटाना चाहते हैं। आपके घर में अगर कोई वस्तु पदार्थ रखा है और आप व्यक्तिगत जीवन में जी रहे हैं और आप किसी चीज को ले आए, मान लीजिए फ्रिज, टीवी या गाड़ी, और फिर आप उसको हटाना चाहते, तो इसमें दूसरे का विरोध कहां से हो गया? नहीं भाई, वो तो तो ऐसे ही मूर्तियां, जी, ऐसे ही मूर्तियां लेकिन अगर मंदिर गुरुदेव, में रखी लेकिन गई। लेकिन लेकिन महाराज जी, वो तो उनको तो भगवान का दर्जा दिया गया है, लोग नहीं, उनकी पूजा करते हैं। भगवान का दर्जा जिन्होंने दिया होगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, जो हमारे शास्त्र वेद पुराणों के अंतर्गत हमारे देवी देवता हैं, उनमें भगवान का दर्जा उनको नहीं मिला है। इसलिए हमारा उनका समर्थन नहीं हो सकता है। ठीक और है। विरोध इस चीज का भी नहीं हो सकता है कि कोई किस प्रकार से, हाँ, दुर्व्यवहार करके, गलत विचारों के द्वारा, गलत तरीके से मूर्तियां उखाड़ करके फेंकी जाएं, तोड़ी जाएं, तो उसका विरोध है। लेकिन जहां पर स्वयं से, इच्छा से लोग उसको विस्थापित करना चाहते हैं, तो वहां स्वतंत्र आपका अपना जो ठीक है है। महाराज जी, हमारे साथ अरुण सिंधे गायकवाड़ भी हैं, जो कि साईं समर्थक हैं, साईं भक्त हैं। अरुण सिंधे जी, ये बताइए, इनका, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी, आपने मौलाना साहब की भी बात सुनी और शंकराचार्य जी की भी बात सुनी, आपका इस पे क्या कहना है? भाई लोगों का ये कहना है, इन दोनों लोगों का कहना है कि भाई साईं जो थे वो भगवान नहीं थे, इनका कहना ये है कि भाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात शंकराचार्य जी ने ये कही कि जो मूर्तियां हटाई जा रही है स्वेच्छा से हटाई जा रही है, उसमें कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। क्या कहना है आपका इस पे? ओम साई राम। मैं सभी को, मौलाना जी को और स्वामी जी को नमस्कार करता हूँ। और लेकिन अभी जो बोल रहे हैं कि मूर्तियां जो हटाई है, तो उनके मतलब जो लोगों ने उनको उनके सम्मति से हटाई गई।
तो अगर उनके सम्मति से हटाई गई है तो अजय शर्मा जी को, जो संरक्षक दल के अध्यक्ष है, उनको क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्योंकि ये उस भक्तों के सम्मति से नहीं हटा रही है। मैं काशी में आज फोन किया था, वहां के साईं भक्त रो रहे हैं इस बात पे कि बोले हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग दल जो है सनातन संरक्षक दल बोलते हैं जिसको, जो अभी अभी बना हुआ है ऐसा सुना है, तो इन लोग जबरदस्ती करके इन पंडितों को बता के ये मूर्तियां हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। अच्छा अरुण सिंधे जी, आप मुझे बताइए कि आप साईं बाबा को क्या मानते हैं? आप उनको हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, बाबा ने कभी भी मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ ऐसा कभी भी नहीं बताया। बाबा 60 साल 1858 टू 1918 तक शिरडी में रहे और खास करके उनको पूरे आजीवन, मेरी जो माँ की दादी है लक्ष्मीबाई शिंदे, उन्होंने खाना खिलाया। उनको भी लोग बोलते थे हमारे गांव के कि भाई वो मुस्लिम फकीर को क्यों खाना दिखती है। बाबा का अगर भेष मुस्लिम जैसा है तो उसको क्या कर सकते हैं? उसमें उन्होंने तर्क दिया, उसमें अरुण सिंधे जी उन्होंने तर्क ये दिया कि भाई बाबा अपने सिर पे जो है पगड़ी बांधते हैं, एक सफेद कपड़ा बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं, कहते हैं सबका मालिक एक है, और जो साईं को लेके जो ग्रंथों की रचना की गई है उसमें कई जगहों पे इस बात का वर्णन है। तो सवाल इस बात का होता है कि भाई जब इस तरह की चीजें दिख रही हैं, सिग्निफिकेंट दिख रहा है, तो उनको, तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उसका विरोध करते हैं। और मौलाना साहबुद्दीन साहब कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है, मौलाना जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुसलमानों में मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन भाई आप के जो उनको कुछ तो कहेंगे, भाई वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो फारसी हैं, क्या हैं वो? मतलब कोई किसी धर्म को तो मानने वाले होंगे वो। अगर उन्होंने, वो सभी धर्मों को मानते थे, अगर उन्होंने खुद मैं कौन से जात का हूँ, कौन से धर्म का हूँ, मेरा जन्म कहाँ है, मेरा जन्म गांव कहाँ है, वो कुछ नहीं बताया। वो विजय ग्रंथ भी पढ़ा के लेते थे। जो उनके साथ श्यामा देशपांडे जी भक्त थे, उनसे विजय ग्रंथ पढ़वा के लेते थे। उसके बाद अब्दुल बाबा बोल के भक्त थे, उनसे कुरान पढ़वा के लेते थे। वो सभी धर्मों को मानते थे। लेकिन ये 2014 के बाद ये जब शुरू हुआ, शंकराचार्य जी इन्होंने जो गलती की, किसी का सुन के कि भाई बाबा मुस्लिम है, बस उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि इसके पीछे भी मौलाना जी जो बोले वो सही है। शंकराचार्य जी, एक मिनट अरुण जी, देखिए शंकराचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं। जी महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अरुण जी, पहले तो हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है जगद्गुरु शंकराचार्य। आपकी आवाज नहीं आ रही है महाराज, और उनके सम्मान के प्रति आप ये गलती शब्द तो बिल्कुल ना कहें। हमारे सनातन धर्म के जो धर्म स्वरूप हैं, धर्म सम्राट हैं, हमारे शंकराचार्य पदों पर विभूषित हैं, उन लोगों ने अगर कोई कार्य किया है तो सनातन धर्म के अंतर्गत किया है। कहीं से फालतू की बातें इस तरह से नहीं विचार करके उन्होंने किया है। दूसरी बात अरुण जी, हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपके प्रेम से जुड़े हैं। आप हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं, मैं सनातन नहीं हूँ, मैं सनातन नहीं हूँ, मैं हिंदू मराठा हूँ और मैं सनातन बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, जब आप सनातन को नहीं, ये साईं भक्त हैं, ये सनातन नहीं है, साईं भक्त। नहीं, साईं भक्त हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी जो है सनातन का मतलब पहले हम समझा देते हैं। आद्य प्रवर्तित धर्मस् चतुष्पादन पालिता तपा शौचम दया सत्यम एते पादा प्रकीर्तिता। जिसके अंदर दया है, पवित्रता है, शुद्धता है, और जो हिंसा नहीं करता है, सत्य बोलता है, वो सनातन धर्मी है। ठीक है, अब आप अपने परिभाषा को आप चाहे जो कहें, वो आपका अपना। सुन लीजिए अरुण जी, सुन लीजिए, आपके पास लौटूंगा मैं, बात पूरी कर दूं। सुन लीजिए पहले। हाँ जी अरविंद जी, बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि कोई किसी की उपासना करे, पूजा करे, हमें कोई उसमें कोई विरोध नहीं है जी। लेकिन हमारे मंदिरों में, हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में ही उनकी पूजा क्यों हो? जब इस्लाम धर्म के लोग अपने मस्जिदों में मूर्ति नहीं लगा सकते क्योंकि वो मूर्ति उपासक नहीं है, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में साईं का कहीं चरित्र नहीं है, साईं का कहीं पूजा पद्धति नहीं है, साईं की मूर्ति स्थापना का विधान नहीं है। तो हम अगर मंदिरों से विस्थापित कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग मंदिर बनाए। ये लोग हर जगह साईं का एक अलग मंदिर बना करके उनकी उपासना पूजा करें, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है मौलाना साहब, महाराज जी देखिए, मौलाना साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ मौलाना साहब बताइए प्लीज। महाराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सब लोगों को एक साथ में, जितने हिंदुस्तान में हिंदू रहने वाले हैं, दलित हैं, कबाइल हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जैनी हैं, बुद्धिस्ट हैं, सबको सनातन धर्मी कैसे आप मान ले रहे हैं? और वो जैसा कि वो खुद वो अरुण जी कह रहे हैं कि मैं सनातन धर्मी नहीं हूँ। एक बात, हम लोग, दूसरी बात ये है, मौलाना साहब हमारी डिबेट चेंज हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं साई को लेके,
और इसको हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं जैसे अरुण सिंधे जी ने ये कहा कि भाई बाबा कौन सी जाति के थे, कौन से धर्म के थे, ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन वो इस तरह के काम करते थे। वो अपने सफेद पगड़ी बांधते थे या कोई पगड़ी बांध लेते थे, दाढ़ी रखते थे, सबका मालिक एक कहते थे, है ना। तो इस तरह, और जो सिग्निफिकेंट थे वो बहुत सारे मुस्लिम्स के थे। तो अलग अलग समय पे अलग अलग विवाद हुए, ये आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा विवाद ये है, इन लोगों का कहना ये है कि भाई बाबा का मंदिर अगर बनाना है तो आप अलग बनाइए, बाबा को अलग से जगह दीजिए, लेकिन उसमें हिंदू देवी देवता नहीं होंगे। ये है सवाल मौलाना साहब। ये काफी सालों से मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है साईं बाबा जी की, तो उस वक्त तक कहाँ थे? उस वक्त की आवाज क्यों नहीं उठाई? जब आप समझिए हर शहर में, हर गांव में मंदिर आपको मिलेंगे और हजारों हजार की तादाद में एक एक मंदिर में लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, वहां पे अकीदत रखते हैं, आस्था रखते हैं साईं बाबा में। तो उनकी अकीदत को, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। और जबरदस्ती, जैसे बाबा स्वामी जी कह रहे थे कि जबरदस्ती मूर्ति नहीं हटाई गई, बनारस में जबरदस्ती मूर्तियां हटाई गई, मूर्तियों को साईं बाबा की मूर्तियों को फेंका गया। इसी वजह से अजय शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, एक दो और लोगों की भी अरेस्टिंग हुई है। तो अगर जबरदस्ती नहीं हुई होती और ठेस नहीं पहुंचाई गई होती तो फिर ये ऐसा क्यों होता? स्वामी जी, FIR क्यों लिखी महाराज जी जाती? एक सेकंड, पुलिस मौलाना साहब एक क्यों सेकंड, होती? स्वामी जी से जवाब लेते हैं। स्वामी जी बताइए, आप इनका कहना है कि भाई ये सारी चीजें जबरदस्ती की जा रही है। अब यहां पे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये जिन प्रबंधक जो लोग थे, जो उस समय प्रबंधक थे, उन लोगों ने सहमति से मूर्ति लगाई, किसकी सहमति से लगाई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने मूर्तियां हिंदू मंदिरों में लगाई, बहुत सारे मंदिरों में लगाई गई। और उसके बाद आप अलग अलग जगहों पे जाइए, देखिए लखनऊ में इसका विरोध हो रहा था, वहां पे भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये विरोध जो है अलग अलग शहरों में बढ़ता जा रहा है और ये उग्र रूप ले रहा है। तो शंकराचार्य महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में साईं की मूर्ति की स्थापना को लेके जो विवाद हो रहा है, जिसको शंकराचार्य जी ने शुरुआत की थी, जिसकी, अब आपको, आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए एक सीधी सी बात हम पहले कह दें मौलाना साहब के लिए। पहले हम एक बात कहना चाहते हैं जी, हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में क्या रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, ये कौन होते हैं बोलने वाले इस विषय को लेकर के कि हम कहाँ क्या रखेंगे, कहाँ क्या नहीं रखेंगे। दूसरी बात, अरुण जी कौन होते हैं जब वो कहते हैं हम सनातन धर्मी नहीं है? तो वो कौन होते हैं कि हिंदू धर्म के मंदिरों में साईं की मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी? ये हम निश्चित करेंगे। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म का मंदिर हमारा है, हम कहेंगे तो लगेगा, हम कहेंगे तो नहीं लगेगा। हमने, अगर हमारे किसी परंपरा को मानने वालों ने किसी कारणवश कैसे भी किसी समय में भी अगर मूर्तियां रखी, और अगर हमारे धर्म सम्राट शंकराचार्य महोदय ने अगर ये कहा कि मूर्तियां नहीं रखी जाएंगी तो नहीं रखी जाएंगी। इनमें इन दोनों को क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? अरुण सिंधे जी बताइए, क्या दिक्कत है आपको? अरुण सिंधे जी भाई, हाँ बताइए। हमको कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये जब ये मूर्तियां वहां पे बाबा जी की रखी गई वो मंदिरों में, पहले का बात छोड़ पहले दीजिए, सब छोड़िए, आज की बताइए आप, आज की बताइए। आप मतलब हमारा आप जो सनातन धर्म बोलते हैं वो अपने जरूरत के हिसाब से चलेगा। जरूरत है भीड़ आने की, दान आने की, तो लगा देंगे, नहीं है तो हटा देंगे। रखना चाहते हैं आज हम आपको नहीं, आपने कह दिया कि हम सनातन धर्मी नहीं है तो हम आपको अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। हम आपको क्यों रखेंगे अपने मंदिर में? आप जो सनातन धर्मी नहीं है तो आपका क्या अधिकार है हमारे मंदिर में बैठने का? 50% से भी ज्यादा हिंदू सनातनी नहीं है। हम सीधी सी बात जानना चाहते हैं। आपके ही मुंह से आपने कहा अभी इसी मंच पर कि हम सनातनी नहीं है। आप सनातनी नहीं है तो आप सनातन के मंदिरों में क्यों रहना चाहते हैं? आप सनातन धर्म के मंदिर में क्यों रहना चाहते हैं? आप सनातन धर्म के मंदिर में क्यों रहना चाहते हैं? आपको मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, आपको चर्च में जगह नहीं मिलेगी, आपको गुरुद्वारे में जगह नहीं मिलेगी, आप मंदिरों में घुसना चाहते हैं। सबसे बड़ा विश्व का साईं मंदिर बन जाएगा। आप बनाते रहो, आप बनाते रहो मंदिर, आप अपना चाहे जो करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप विश्व में सबसे ऊंचा मंदिर बनाए, लेकिन हम जैसे आप गिरजाघर में नहीं रख सकते। अरुण जी हमारी बात सुन लीजिए पहले। आप जो है ना, आप एक बार भी एक मूर्ति मस्जिद में नहीं रख सकते। एक मूर्ति भी आप बताइए मौलाना साहब, आप मूर्ति रखने देंगे क्या मस्जिद में अपने? मौलाना साहब सिर्फ मंदिर ही मिले। मैं अभी रुकिए, मैं अरुण जी, शंकराचार्य जी, मैं मौलाना साहब से पूछता हूं कि भाई वो मूर्ति रखने देंगे कि नहीं मस्जिद में? देखिए यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि भाई मस्जिद में कोई मूर्ति तो रखने देता नहीं है। मौलाना साहब बताइए, आप रखने देंगे साईं की मूर्ति?
मस्जिद में? देखिए ऐसा है, देखिए सुनिए, इस्लाम का स्पष्ट नजरिया है, सब पूरी दुनिया जानती है, जितने भी मजहब के लोग हैं सब जानते हैं कि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ है और वो सिर्फ एक खुदा की पूजा करता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता, आज से 1450 साल पहले इस्लाम आया, उस वक्त से लेकर के अब तक, ठीक है, अब तक पूरी तारीख है इस्लाम है, पढ़ जाइए, आप पूछ लीजिए, आपके यार दोस्त भी कोई ना कोई मुसलमान होगा, कहीं भी इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता मूर्ति पूजा की। ये तो जबरदस्ती की बात है। आप कह रहे हैं कि मस्जिद में जो है वो मूर्ति रखवा लीजिए, हम क्यों रखवाएं मस्जिद में जब हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। 50 साल तक तो आप सनातन चाहते हैं धर्म कि इजाजत दे रहा था। इजाजत नहीं, आप इजाजत न दें और शंकराचार्य जी इजाजत दे दें? आप ये नहीं, चाहते हैं तो कि शंकराचार्य जी, ये क्यों चाहते हैं? शंकराचार्य जी तो 50 साल से इनका मूर्ति दिल रखे इतना हुए बड़ा हैं। है अगर, नहीं, तो अपनी रखेंगे ना शंकराचार्य वो। जी 50 वो तो कह साल रहे से हैं हम मूर्ति अपनी की रखेंगे, हम पूजा आपकी करवा क्यों रहे रखेंगे? हैं। हम अपनी रखेंगे, शंकराचार्य जी हम अपनी 50 मूर्ति साल से रखेंगे, मूर्ति की पूजा हम अपने करवा देवताओं रहे की हैं। मूर्ति रखेंगे। आज वो तो ये उनकी कह रहे समझ में हैं। आई, आज उनको समझ में आया कि मूर्ति पूजा, साईं बाबा की मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, उनको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए। और सालों से मंदिरों में साईं बाबा की पूजा हो रही है, मूर्तियां रखी गई हैं। ये शंकराचार्य जी कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे, और कौन सी भाई चादर? उनका कहना ऐसी यह है कि जब हमारे श्रद्धेय ने जब ये घोषणा की, जब तय किया उन्होंने, तब देखिए, से हम आप- लोगों ने ये तय किया है कि भाई हम नहीं रखने देंगे मूर्ति। आपने कोई शंकराचार्य नहीं जी, किया। शंकराचार्य जी, ये आप जबरदस्ती की बात जवाब है, ये दीजिए, साईं बाबा आप के जवाब भक्तों दीजिए। को आप मौलाना जो है साहब वो एक जलील मिनट करना जवाब चाहते सुन हैं, लेते हैं, रुसवा करना एक मिनट चाहते जवाब हैं। सुन लेते हैं, आप कुछ नहीं, जवाब सुन आप लेते चाहते हैं। कि हिंदुस्तान मौलाना में साहब सिर्फ- जवाब सुन जो लेते है हैं। आप लोगों शंकराचार्य की जी जो है वो सब बताइए, आप चलता बताइए महाराज जी, पहले- बताइए। पहले मौलाना जी थोड़ा नम्र हो जाएं, नम्र होकर के बात को सुन लें। पहले नम्र होकर बात को सुन लें। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता। इसलिए आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूं तो आपको खामोशी से सुनना चाहिए। सुन लिया आप सुन जब लिया बोल मौलाना रहे साहब, थे, सुन लिया। आप जब बोल अब रहे आपका थे, जवाब तो देने मैं दीजिए, खामोशी से सुन आपका रहा जवाब था। देने और दीजिए। जब आपने- सुन लिया आपने मेरे एक बीच मिनट में मौलाना साहब, बोला, प्लीज शुरू प्लीज की, मौलाना साहब सुन लीजिए। शंकराचार्य जी आप बताएं प्लीज। शंकराचार्य जी बताइए जी, गुरु जी बताइए। उनको बोल लेने दीजिए पहले। मैं भी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आपने बीच में बोला, इसलिए मैंने आपके तरीकों को अपनाते हुए आपके साथ मैंने बोलना शुरू किया। ठीक है, अब सुन आप लीजिए, नहीं आप बोलेंगे, सुन मैं नहीं लीजिए बोलूंगा। मौलाना साहब, सुन लीजिए, ठीक है, सुनिए। हाँ शंकराचार्य जी बताइए प्लीज। हमको एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मौलाना जी को इतना दर्द इसलिए क्यों हो रहा है कि हम अपने मंदिर में साईं की मूर्ति नहीं रखेंगे? इनको क्या दिक्कत आ रही है? दूसरी बात, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थापना होती है, एक की नहीं। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा ही सबसे बड़ा सनातन धर्म है। हम मूर्ति पूजा का सम्मान करते, मूर्ति पूजा के उपासक हैं और हम जीवन पर्यंत मूर्ति उपासना करते रहेंगे। रही बात, हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी व्यवहार ने, किसी ट्रस्टी ने, किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने कभी कोई गलती कर दी और आज हमें इस विषय में पता चला तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम नहीं उसको चाहते हैं, तो क्यों किसी का दिल टूट रहा है? क्यों किसी को छटपटाहट हो रही है? अरुण जी हैं, मौलाना जी हैं, ये लोग अच्छी बात कह रहे हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार चले ना। अरुण जी अपने धर्म के अनुसार बहुत चले, बढ़िया, साईं की ठीक मूर्ति है, लगाएं, ठीक है सर, हर जगह ठीक लगाएं, है, हमें ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। शंकराचार्य जी ठीक है। अरुण जी फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। भाई ऐसा है, आपका कहना यह है कि भाई मौलाना साहब का भी कहना है कि भाई इस्लाम जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानता, हम मूर्ति नहीं रखेंगे। शंकराचार्य जी का भी कहना है कि भाई आप अपने धर्म के अनुसार चलिए, उसमें ज्यादा हमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जिन मंदिरों में पहले से ही हिंदू मंदिरों में साईं जी की मूर्ति है, उसको तो अगर उनको खुद को नहीं रखना है तो बात अलग है, लेकिन पहले रखी गई है। तो इसलिए हमारा यही सवाल है कि जब हमारे बाबा की जरूरत थी तब उन्होंने मूर्ति रख दी, अब जरूरत नहीं है तो मूर्ति हटा रहे, ये गलत है। और सनातन धर्म ये बोलते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी भी शिरडी जी के हमारे शिरडी साईं बाबा में मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो भी हिंदू है। और बाप बोलते भाई हैं ये कि सबकी बाबा इच्छा है, मुस्लिम कौन तो वो कहाँ क्यों जाता है, आते? सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि भाई शंकराचार्य जी के श्रद्धेय ने एक सवाल उठाया और उस सवाल पे अभी भी जो है लगातार बहस हमारी जारी रहेगी। आज हमारे पास समय इतना ही है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी साईं की मूर्ति को लेके बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से विवाद
बढ़ रहा है। हम इस मुद्दे को लेके लगातार अपनी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आज बात बोलेगी में सिर्फ इतना ही, फिर हम एक नई बहस के साथ मिलेंगे आपसे सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार। सूफी पर